हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने जीत आपके के चैप्टर 3 के पहले भाग में जाना कि सफलता क्या है और वो कौन सी बाधाएं हैं जो हमें सफल होने से रोकती हैं। अपनी इसी कड़ी को आगे लेते हुए अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, जिसमें पहला पॉइंट है जिताने वाली बढ़त, यानी कि द विनिंग एज। जिताने वाली बढ़त हासिल करने के लिए हमें पूर्णता नहीं बल्कि उत्तमता यानी एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्णता हासिल करने का सपना देखना दरअसल एक दिमागी खलल है, जबकि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करना तरक्की की राह में कदम बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे और बेहतर ढंग से ना किया जा सके। हमें केवल थोड़ी सी बढ़त हासिल करने की जरूरत है। दौड़ में जीतने वाले घोड़े हारने वाले घोड़ों की तुलना में 5 या 10 गुनी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। क्या वे दूसरे घोड़ों से 5 या 10 गुना तेज दौड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। उनमें दूसरे घोड़ों से थोड़ी सी ही ज़्यादा तेजी होती है, शायद नाक के बराबर ही अंतर होता है, लेकिन उसे 5 या 10 गुना बड़ा इनाम मिलता है। और अब इसी में अगला पॉइंट है संघर्ष यानी स्ट्रगल। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। और अब आगे बात करते हैं बाधाओं को दूर करना यानी ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्मूथ सीज डू नॉट मेक स्किलफुल सेलर्स, यानी कि शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले पर होता है। हम अपनी सफलता को कैसे मापते हैं? हाउ डू वी मेजर और सक्सेस? असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के एहसास से मापी जाती है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वह मुकाम कितनी रुकावटों को दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने ज़िंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर उठे हैं। सफलता का आकलन गिरकर उठने की क्षमता से ही किया जाता है। और अब इसी में अगला पॉइंट है कि सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है, यानी एवरी सक्सेस स्टोरी इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। असफलता सफलता हासिल करने का हाईवे है। IBM के टॉम वॉटसन सीनियर का कहना है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने असफलता की दर दूनी कर दीजिए। मैं इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा। उनके कहने का मतलब है कि जब आप असफल होते हैं तो आप दोबारा कोशिश कीजिए और अपने फेलियर से सीखिए और फिर आगे बढ़िए और बार बार कोशिश करते रहिए और तब तक कोशिश कीजिए जब तक कि आप उसमें सफल ना हो जाएं। चलिए एक कहानी से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी की ज़िंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की आयु में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी अब्राहम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफ़र का अंत नहीं। हमें रास्ते में ठोकरें ज़रूर लगेंगी, लेकिन वह हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती हैं। इससे हम मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर बाधाओं को दूर करने की शक्ति और विश्वास का अनुभव करेंगे। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजर्बे से क्या सीखा। तभी हम रास्ते के रोड़ों को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। इसके ऊपर कुछ बहुत ही प्यारी लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
इसका शीर्षक है अगर आप सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो ये निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। वह सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। और अब आगे इसी में बात करते हैं कुदरत के सबसे बड़े तोहफे की, यानी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। दुनिया के सभी प्राणियों में मनुष्य शारीरिक रूप से सबसे कमजोर है। आदमी चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता, तेंदुए से तेज नहीं दौड़ सकता, एलिगेटर की तरह तैर नहीं सकता, बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। आदमी की आंख चील की तरह तेज नहीं होती और ना ही उसके पंजे और दांत जंगली बिल्ली की तरह मजबूत होते हैं। जिस्मानी तौर पर आदमी बेहद लाचार और असुरक्षित होता है। वह एक छोटे से कीड़े के काटने से मर सकता है, लेकिन कुदरत समझदार और दयालु है। उसने इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वह है सोचने की क्षमता। इंसान अपना माहौल खुद बना सकता है, जबकि जानवरों को माहौल के मुताबिक ढलना पड़ता है। और दुख की बात यह है कि कुदरत के इस सबसे बड़े तोहफे का पूरा इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। असफल लोग दो तरह के होते हैं। एक वे जो करते तो हैं लेकिन सोचते नहीं, दूसरे वे जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसे ही है जैसे बिना निशाना लगाए गोली दागना। और अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। जिंदगी चुनाव और समझौतों से भरी पड़ी है। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस एंड कॉम्प्रोमाइजेस। भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतजार करने का नहीं बल्कि हासिल करने की चीज़ है। यहाँ दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करती हैं। अगर जिंदगी चुनावों से भरी है तो समझौते का सवाल कहाँ उठता है? यकीनन समझौता भी एक चुनाव ही है। और अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है जिंदगी समझौतों से कैसे भरी है। चलिए जानते हैं कि जिंदगी समझौतों से कैसे भरी है। जॉर्ज एलन का कहना है कि सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। बड़ी बात यह नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि यह है कि जो घटित होता है हम उसका सामना कैसे करते हैं। अपने हालात को चुनना तो हमेशा हमारे बस में नहीं होता, लेकिन अपना नज़रिया हम हमेशा चुन सकते हैं। यह हमारा अपना चुनाव होता है कि हम विजेता की तरह व्यवहार करें या पराजित की तरह। हमारी किस्मत हमारे मुकाम से नहीं बल्कि मिजाज से तय होती है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को अब यहीं ख़त्म करता हूँ। कल सुबह 11 बजे हमारी फिर से होगी मुलाकात, जहां हम बात करेंगे जीत आपकी के चैप्टर 3 के तीसरे और आखिरी भाग के बारे में, और बात करेंगे इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियों के बारे में। तो तब तक के लिए अलविदा। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस बात को हमेशा अपने दिल में रखिए कि चाहे कितने हो गम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।